Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says, statement first, horizontal velocity of projectile remains constant throughout the motion of the projectile. So statement वन में बोला जा रहा है कि जो horizontal velocity होती है projectile motion में वो constant रहती है throughout the projectile motion. Statement two, there is an acceleration acting on the projectile along the horizontal direction. और स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोजेक्टाइल पर एक्ट होते रहते हैं। सो हम बताने हैं वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम सिंपली प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है और यहाँ पर लैंड कर जाता है। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, ये बी है, और ये जो मैक्सिमम हाइट जहाँ पर कवर कर रहा है उसको हम मान लेते हैं ए के बराबर। ठीक है, अब जो भी प्रोजेक्टाइल है उसे एट एन एंगल ऑफ थीटा यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू। और ये जो मैक्सिमम रेंज है, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। और इस तरीके से ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम हाइट कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले तो यदि मैं इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसके कंपोनेंट ली, सो देखिए अलोंग द डायरेक्शन ये इनिशियल वेलोसिटी यू है, सो इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस तरीके से दो कंपोनेंट होंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यू कोसाइन ऑफ थीटा हो जाएगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से यदि मैं मैक्सिमम पॉइंट पर इसके दो कंपोनेंट निकालूं, सो एक इस तरीके से हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो यू कोसाइन ऑफ थीटा होगा, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट इज यू ऑफ वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू यहाँ पर जीरो होगा। क्यों? बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और बेसिकली मैक्सिमम हाइट पर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। उसी तरीके से अभी इस पॉइंट पर यदि मैं निकालूं, तो देखिए एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। सो इसको भी हम क्या लिख देंगे? यू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू कोसाइन ऑफ थीटा। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो देखिए इस डायग्राम से हमें एक चीज समझ में आती है, जहाँ पर यू क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो यू ऑफ एक्स क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड यू ऑफ वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और यदि मैं बात करूं यहाँ पर ये एंगल थीटा की, सो बेसिकली एंगल थीटा इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन एंगल बाय विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड throughout this projectile motion. Now A is the highest point जिसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। सो इस कंडीशन में यदि मैं एक चीज देखूं, सो एक्सेलरेशन सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ जी। while if you see that कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हॉरिजॉन्टल में चूंकि एक्सेलरेशन नहीं है, so by using the first equation of motion v is equals to u plus में at, यदि हम x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालें, दैट इज v of x is equals to u of x plus a of x into t। तो चूंकि a of x जीरो हो गया है, सो v of x will be equals to क्या हो जाएगा? u of x। सो इस एक्सप्रेशन से हमें ये समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा। So here we will say that the horizontal component of velocity is
constant and this is because of in हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सेलरेशन क्या होता है 0 की। So देखिए इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग और थ्रू आउट दिस डायग्राम अंडरस्टैंडिंग आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू कोसाइन थीटा यू कोसाइन थीटा यू कोसाइन थीटा वो थ्रू आउट द मोशन क्या है सेम ही है क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी किस्म का एक्सेलरेशन नहीं है। सो इस कारण से स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट हो गई लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गई क्योंकि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर देयर इज एन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। So statement 1 is correct, but second is incorrect. That means option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.